हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन जो होते हैं मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ येलो कलर पे। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं कलरफुल वाले जो नोट्स होते हैं उसको आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, और आईपैड पे लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब होने वाला है पहले पहले, तो बाद में देखते हैं थोड़ा सा अच्छा इंप्रूव करेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम बोलते हैं ओप्स। इट इज़ ए प्रोग्रामिंग स्टाइल व्हिच इज एसोसिएटेड विद कॉन्सेप्ट लाइक ऑब्जेक्ट, क्लासेस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेस स्पेसिफायर एंड इनहेरिटेंस। और इस पे मेन चीज़ क्या होते हैं, इनहेरिटेंस वाले जो भी चीज़ होते हैं ये होता है मेन चीज़, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी होते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं, हम क्या होता है ये नहीं देख रहे। तो ये दो टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, तभी आपको एक्सपांड करना होगा। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, एनकैप्सुलेशन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं, ये सारे के सारे जो डिफाइन किए गए हैं ना, इसको एक दो पॉइंट पे आपको लिखना पड़ेगा। ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और पूछेगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको अभी मैं जो वाला लिख रहा हूँ शॉर्ट नोट ये वाला लिखना पड़ेगा। कभी क्वेश्चन पे कंफ्यूज मत होना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगा आपको बाद में। तो पहले लिख लिए कि इस वाले लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगे, ठीक है, इतने सारे के सारी चीज़ इंक्लूड होंगे। और उसके बाद के वाले पॉइंट हम लिख सकते हैं कि मेन एम ऑफ ओप्स इज टू बाइंड टुगेदर द डेटा एंड फंक्शंस। इस पर क्या होता है ना, इसका स्टाइल क्या होता है, लिखने का स्टाइल क्या होता है कि डेटा एंड फंक्शन, ये आप जब भी प्रोग्रामिंग जो कोडिंग होते हैं उसको लिखोगे तभी पता चलेगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, वो सारे के सारे जो भी चीज़ें होते हैं। ये बाइंड करता है डेटा को और फंक्शंस को इन ए सिंगल ग्रुप। एक ही कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी ग्रुपिंग करके लिखते हैं उसको बोलते हैं सिंगल ग्रुप पे बाइंड करता है। एंड नो आउटर फंक्शन कैन एक्सेस इट। और इसको आउटर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते ऐसे भी, जब तक आप उसको एक्सेस नहीं देते तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकते और उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। और एक पॉइंट है, ओप्स हैज बीन डेवलप्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोग्रामर। देखो इस पर तो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होता है, एक ही बार आप कोड लिखोगे उसी को बार बार रीयूज करोगे तभी तो प्रोडक्टिविटी और भी इंक्रीज होगा ना, प्रोग्रामर का जो भी होता है। तो प्रोग्रामर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, एक ही पॉइंट गया। और ओवरकमिंग द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग मतलब क्या, फंक्शन वगैरह ठीक से नहीं लिखा गया होगा, और ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी होते हैं ऑब्जेक्ट नहीं बना गया होगा, क्लासेस नहीं बनाए गए होंगे, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। अगर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग को ओवरकम करेगा तो क्लासेस जो भी होते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे, एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन डिफाइन करेंगे, तो उस वाले चीज़ को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो ये इसीलिए प्रोडक्टिविटी जो भी होता है प्रोग्रामर का इंक्रीज होता है, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कितने एग्जांपल्स होते हैं। पहले होता है जावा, और उसके बाद होता है पाइथन, और उसके बाद होता है C++ और C#। तो पहले तो C आया था और उसके बाद जावा आया था, उसके बाद पाइथन, ये सारे के सारे आए थे। पर इसमें से पूरे के पूरे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जावा लैंग्वेज, ठीक है। और बाकी सारे के सारे C++, C# और C++ जो होते हैं ये भी है। तो जावा को आपको मेनली आप जावा पे ही कोड लिखोगे जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले चीज़ को देखोगे, तो थोड़ा सा वो ईजी लगता है लैंग्वेज, ठीक है। तो शॉर्ट नोट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इस पर क्या क्या मतलब इंक्लूड होता है, एक पॉइंट गया। और ये एक मेन पॉइंट है इसका एम क्या होते हैं, और एक अच्छा पॉइंट है ये कैसे हेल्प करता है प्रोग्रामर को, डेवलपर को, और इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो 4 पॉइंट मैंने लिख लिया और आपको ये वाले नोट में प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, उधर मैं ये वाले इमेज को भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो पे और एक शॉर्ट नोट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।